हेलो, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन वॉशिंग के बारे में और देखेंगे गवर्नमेंट द्वारा कौन सी गाइडलाइन जारी की गई है। गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उनके द्वारा एक न्यू गाइडलाइन जारी की गई थी जिसे प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम 2024 इस नाम से जाना जाता है। तो ये गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट द्वारा ये क्यों जारी की गई थी? तो जो ग्रीन वॉशिंग है, ओके, ग्रीन वॉशिंग ये कंसेप्ट है, इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई थी। और इसके प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसके पहले भी स्टेप्स उठाए गए थे, जैसे कि 2022 में गाइडलाइन जारी की गई थी जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उनको प्रिवेंट करती है। और वहां पे कुछ लूप होल थे, उन लूप होल को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने 2024 में ये न्यू रिवाइज गाइडलाइन लाई जिसमें उन्होंने ग्रीन वॉशिंग को भी बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया है। अब ये ग्रीन वॉशिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमें इतना, तो ये जानेंगे हम। तो बेसिकली ग्रीन वॉशिंग क्या है ये याद रखिए। ग्रीन वॉशिंग मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी हम कंसिडर करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को वो इको फ्रेंडली अगर कह रही है, ओके, इको फ्रेंडली अगर मार्क कर रही है, लेबल कर रही है और उसे बेच रही है, ओके, कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर उसे बाय करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो यही सोच रहा है ना कि वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है। बट इन रियलिटी, इफ ड्यूरिंग दैट प्रोडक्शन प्रोसेस, वो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के प्रोसेस के बीच में अगर एनवायरमेंट हार्म हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, दैट मीन्स दैट क्लेम इज फॉल्स। मतलब कि एक कंपनी यदि अगर कह रही है कि हम इको फ्रेंडली है, तो उनके पूरे प्रोसेस में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब कि इको फ्रेंडली न सिर्फ केवल उनके नाम में होना चाहिए, बट उनका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही इको फ्रेंडली होना चाहिए। सिर्फ लेबलिंग करने से कोई इको फ्रेंडली नहीं होता। और कुछ कंपनी ऐसे करती है, कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली कहती है, बट इन रियलिटी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस एट कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। क्या करते हैं? वो डिग्रेड करते हैं। इसीलिए वो अनसस्टेनेबल एनवायरमेंटल क्लेम के अंदर आता है। और यहाँ पर जो कंपनी यदि कोई प्रोडक्शन कर रही है किसी प्रोडक्ट का और उसमें एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, बट स्टिल वो खुद के प्रोडक्ट को एज अ ग्रीन प्रोडक्ट लेबल करके, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेबल करके बेच रहा है, दैट मीन्स ही इज ग्रीन वॉशिंग। समझ गए? लाइक व्हाइट वॉशिंग। ओके, ठीक उसी प्रकार से आता है क्या? ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग में मतलब इन सिंपल वर्ड, कोई कंपनी यदि किसी चीज को इको फ्रेंडली कह के बेच रही है, दैट मीन्स कि वो कंपनी, याद रखिए, एक तो इको फ्रेंडली होना चाहिए। अगर यदि वो कंपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कहकर वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, दैट मीन्स ही इज ग्रीन वॉशिंग। क्लियर? यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग हमें पता चल गया। देन सिमिलरली ग्रीन वॉशिंग और भी अलग अलग कंसेप्ट है जो यूपीएससी पूछ सकता है। तो उसमें कौन सा है? तो पहला ग्रीन हशिंग। कौन सा? ग्रीन हशिंग। तो ग्रीन हशिंग में क्या होता है, कुछ कंपनी जो होती है वो अपने रिपोर्ट्स को छुपा देती है। तो रिपोर्ट्स को क्यों छुपाएंगी? क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में यदि अगर एनवायरमेंट हार्म हो रहा है तो कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली इंक्वायरी बैठेंगे। तो इंक्वायरी ना बैठे, कंपनी का प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहे, कंपनी बंद ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं? रिपोर्ट को छुपा देते हैं। दैट मीन्स ग्रीन हशिंग। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट ग्रीन रेंजिंग। तो ग्रीन रेंजिंग में क्या होता है, जो कंपनी होती है, कंपनी के कुछ अलग अलग हम कहेंगे एक पैरामीटर होते हैं, उनको वर्किंग पैरामीटर दिए जाते हैं। उसमें एक वर्किंग पैरामीटर है उनका ईएसजी मेंटेन करना। ईएसजी मतलब एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस बैलेंस को मेंटेन करके चलना। मतलब एनवायरमेंट को मेंटेन करना, सोशल पैरामीटर्स को मेंटेन करना एंड गवर्नेंस पैरामीटर को मेंटेन करना। तो ये कुछ पैरामीटर्स वो डिसाइड करते हैं जिसपे वो काम करेंगे। बट क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या करती है, उनको रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करेंगे। तो दैट रिवाइजन ऑफ ईएसजी ड्यूरिंग रेगुलर इंटरवल बिफोर अचीविंग इट्स टारगेट, बिफोर अचीविंग दोस टारगेट, तो उसे कहेंगे हम ग्रीन रेंजिंग। मतलब टारगेट अचीव करने से पहले ही वो टारगेट को ही रिवाइज कर दे रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम? ग्रीन रेंजिंग। देन नेक्स्ट ग्रीन लेबलिंग। लेबलिंग मतलब वो खुद के प्रोडक्ट को ग्रीन लेबल कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ग्रीन है, हमारा प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये है वो है। बट इन रियलिटी इट इज, क्या कहेंगे हम? डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट। देन नेक्स्ट ग्रीन लेबलिंग, ओके, ग्रीन लाइटिंग। ग्रीन लाइटनिंग। ग्रीन लाइटनिंग में क्या होगा? तो हम हाईलाइट करेंगे। किसे हाईलाइट करेंगे? हम सिर्फ ग्रीन फीचर्स को हाईलाइट करेंगे
और जो बाकी के फीचर्स है जहाँ पे एनवायरनमेंट को अफेक्ट हो रहा है उनको हम हाईलाइट नहीं करेंगे। मतलब देखो, कोई प्रोडक्शन के बीच में दो प्रकार की प्रोसेस होंगी, एक तो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली होंगी, दूसरा एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगी। तो ग्रीन लाइटिंग में क्या करते हैं, ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है उसको ही हाईलाइट करते हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है उसको हाईलाइट नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट, ग्रीन शिफ्टिंग। तो ग्रीन शिफ्टिंग में क्या होता है, जो कंपनीज है वो कंपनीज कहती है कि कंज्यूमर का बिहेवियर बदल गया है, तो हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को देख के प्रोडक्शन का बिहेवियर बदलना पड़ रहा है। मतलब दे आर शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शिफ्ट करना है दूसरों पे, उसे कहते हैं हम ग्रीन शिफ्टिंग। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, ग्रीन क्राउडिंग। तो ग्रीन क्राउडिंग में क्या होगा, कंपनी जो है वो ग्रुप में छुप जाएंगी। जो ग्रुप होगा, मतलब हम कहेंगे कि एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हम आगे आके कि हम ये एनवायरनमेंट डिग्रेड जो हो रहा है उसको बचाने के लिए हम कुछ स्टेप उठाएंगे। तो वो दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं कि देखो उनके वजह से भी हो रहा है, उनके वजह से भी हो रहा है, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग दैट। तो दे डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो छुप जाते हैं क्राउड में। दैट इज कॉल्ड ग्रीन क्राउडिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप याद रखिए, ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन हशिंग, ग्रीन राइजनिंग, ग्रीन लेबलिंग, ग्रीन लाइटनिंग, ओके, ग्रीन शिफ्टिंग, ग्रीन क्राउडिंग। देन जो 2024 की गाइडलाइन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो पहला, एप्लीकेबिलिटी। ये किसको एप्लीकेबल है, तो ये सबको एप्लीकेबल होगा। जो मैन्युफैक्चरर है उसको एप्लीकेबल होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको एप्लीकेबल होगा ये गाइडलाइन, जो प्रोडक्ट सेलर है उसको एप्लीकेबल होगा, एडवर्टाइजर जो होगा उसको भी ये एप्लीकेबल होगा, जो कंपनी होंगी जो एडवर्टाइज करेंगी उनको भी ये गाइडलाइन एप्लीकेबल है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ओके। देन जो सब्सटेंशिएशन क्लेम है, ओके, एनवायरमेंटल के, तो वो क्लेम जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कहेंगे हम, या फिर इंडिपेंडेंट स्टडी के थ्रू, वो जो एनवायरमेंटल क्लेम है उनको सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस है वो उन्होंने रखना चाहिए। अगर कोई कंपनी कहती है कि हम इको फ्रेंडली है, तो पूरा प्रोसेस जो है उनका प्रोडक्शन का वो उनको वेरीफाई करके, मतलब या फिर थर्ड पार्टी ऑडिट करके वो उन्हें विथ एविडेंस प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर वो कह रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली है तो उनको विथ एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा कि यस दे आर इको फ्रेंडली। देन उन्हें एडिक्वेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ऑल द एनवायरमेंटल क्लेम, ओके, इन एड्स एंड कम्युनिकेशन। तो वो क्यूआर कोड के थ्रू, वेब लिंक के थ्रू, कुछ भी उन्हें वो क्या कहेंगे हम, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर का एक हक रहता है ना, उसको पता होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, क्या वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करके बन रहा है या फिर नहीं। क्लियर। देन जो भी क्लेम है, ओके, जो भी क्लेम वहां पे किए गए हैं, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा किए गए हैं, तो वो पूरा प्रोसेस को, पूरा पैकेजिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको वो पूरा और पार्टली हम कहेंगे, पूरा ही कहेंगे हम, तो वहां पे वो मेंशन होना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। मतलब एक कंज्यूमर जो है वो वेल अवेयर होगा कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रहा है। जो सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है डेटा का उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करो, सिलेक्टिव बताना नहीं। जैसे कुछ चीजें होती है, कुछ कंपनीज होती है वो एडवर्टाइजमेंट करती है कि यस हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बट बाकी की चीजें वो छुपाते हैं। ओके। देन अगर उनका कुछ एनवायरमेंटल या फिर फ्यूचर्स क्लेम है तो उनको उसके भी लिए बैकअप करने वाला डेटा होना चाहिए। क्लियर। तो ये सब कुछ गाइडलाइन, न्यू गाइडलाइन में था। तो आपको ऑल इन ऑल क्या पता होना चाहिए कि जो न्यू गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में क्या क्या चीजें ऐड की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, जो कीवर्ड्स हमने देखे, ओके, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन हशिंग, ग्रीन राइजनिंग, ग्रीन लेबलिंग, ग्रीन लाइटनिंग, ओके, ग्रीन क्राउडिंग। तो ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स आप याद रखिए। ये वन लाइनर में यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं या फिर मेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको पूरी के तरीके से एग्जाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।